দেখো অনুরোধ করছেন। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड डेट 13 दिसंबर 1945 पेज 177 178। वर्ण धर्म সম্বন্ধে কথা উঠল। वर्ण धर्म के बारे में बात निकली। সিসি ঠাকুর, জগতে একটার মতো ঠিক আর একটা দেখতে পাবে না। একটা গাছের মতো আর একটা গাছ নয়, একটা পাতার মতো আর একটা পাতা নয়, একটা মানুষের মতো আর একটা মানুষ নয়। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि जगत में एक की तरह ठीक दूसरा देखने को नहीं मिलता है। एक पेड़ की तरह और एक पेड़ नहीं, एक पत्ते की तरह और एक पत्ता नहीं, एक मनुष्य की तरह और एक मनुष्य नहीं। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। हर किसी का अपना अपना स्वतंत्र वैशिष्ट्य है। আর এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে ইনবর্ন ইনস্টিংক্ট, ট্রেট ও টেম্পারামেন্ট, সহজাত সংস্কার, গুণ ও ধাতু। और ये विशिष्ट के पीछे है इनबॉर्न इंस्टिंक्ट, ट्रेट और टेम्परामेंट, यानी कि सहजात संस्कार, गुण और धातु। टेम्परामेंट माने धातु, धातु माने धारण करे जे। टेम्परामेंट का मतलब है धातु, धातु का मतलब होता है जो धारण करता है। ওই ধাতুকে যেমনতর ব্যবহার করা হয় যে তালে যেমন রকমে, ওই ধাতু দিয়ে যাকে যেমনতর পরিচর্যা করা হয় অস্খলিত তৎপরতায় व्यक्तित्व हुए उठे तेमनी। उस धातु को जिस तरह व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके के द्वारा वही धातु देकर जिसको जिस तरह परिचर्या किया जाता है, अस्खलित तत्परता के साथ व्यक्तित्व भी ठीक उसी तरह बन उठती है। ওই বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী চারটে ग्रैंड डिवीजन प्रधान भाग करा है। उस वैशिष्ट्य के फर्क के हिसाब से चार ग्रैंड डिवीजन यानी कि प्रधान भाग किया जाता है। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, গাছপালা সবকিছুর মধ্যেই ওই डिवीजन विभाग আছে। मनुष्य, दूसरे इतर जीव जंतु, पशु पक्षी, झाड़ पौधे सब किसी के अंदर वही डिवीजन यानी कि विभाग है। এই চারটি বিভাগ হলো विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों विभाग हैं विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। প্রত্যেকটি বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করত। हर एक वर्ण उसके वैशिष्ट्य के अनुसार से समाज में सेवा करता। যার বৈশিষ্ট্য যেমন উন্নত ধরনের সে তেমন শ্রদ্ধা পেত। जिसका वैशिष्ट्य जितना उन्नत किस्म के होता था उन्हें उतना ही ज्यादा श्रद्धा मिलती थी। परस्पर मध्य ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাব, एक दूसरे के अंदर था अंगांगी भाव। কাউকে বাদ দিয়ে কারো চলার জো ছিল না, किसी को छोड़कर किसी के चलने की उपाय नहीं थी। তাই কাউকে কারো অবজ্ঞা করার অবকাশ ছিল না। इसीलिए किसी को भी अवज्ञा करने की कोई अवकाश नहीं था। এদের মধ্যে আবার অনুলোম ক্রমে বিয়ে शादी হতো। इनमें ही फिर अनुलोम क्रम से विवाह शादी होता था। তাই সব বর্ণই আত্মীয়তা সূত্রে জড়িত হয়ে পড়তো और इसी वजह से वर्ण के सभी किस्म के लोग आत्मीयता के सूत्र में जुड़ जाते थे। সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিল যাতে নিচু উপরের দিকে উঠে যায়। समाज व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि निम्न वर्ग के लोग ऊपर उठ पाए। তাই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকলেও प्रतिलोम সম্বন্ধে কঠোর निषेध ছিল। इसीलिए अनुलोम असवर्ण विवाह का प्रचलन रहने पर भी प्रतिलोम संबंध में कठोर निषेध थी। कारण प्रतिलोमे परिध्वंसेर सृष्टि হয়, क्योंकि प्रतिलोम विवाह से परिध्वंस की सृष्टि होती है। মনু বলেছেন, যত্র ত্যেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাः राष्ट्रे कोई सह तत्राष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यति। मनु कहते हैं, जत्र तेते परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दूषकाः राष्ट्र कई सह तद्राष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यति। তপস্যা ও বিহিত জৈন সংস্রব এই দুটো দিয়ে হয় মানুষের বিকামিং, বৃদ্ধি। तपस्या और विहित यौन संसर्ग के द्वारा होता है मनुष्य का बिकमिंग यानी कि वृद्धि। তাই জাতিকে যদি বাড়তির পথে চলতে হয়, आइडियल आदर्श ओ मैरिज विवाह ये দুটো ब्रैकेट बंधनी ठीक रखा लगे। इसलिए जाति को अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के पथ पे अगर चलना है, तो आइडियल यानी कि आदर्श और मैरिज यानी कि विवाह इन दोनों ब्रैकेट यानी कि बंधनी को ठीक रखना चाहिए। এই দুটো ব্র্যাকেট বন্ধনীর মধ্যেই জন ও জাতি বেঁচে থাকে ও বেড়ে চলে। इन्हीं दो ब्रैकेट यानी कि बंधनियों में जन और जाति दोनों बचे रहते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आदर्शानुग तपस्यार মধ্যে আবার বর্ণানুগ কর্ম জড়ানো আছে। आदर्शानुग तपस्या के अंदर वर्णानुग कर्म भी जुड़ा हुआ है।
বৈশিষ্ট্য সম্মত কর্মকে ইগনোর উপেক্ষা করে কেউ ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। কারণ ইনস্টিংক্টিভ চ্যানেল সংস্কারগত পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে গেলে প্রকৃত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয় না। উপরসা কিছু हलेও তা सत्तार संगे जोड़ा लागे ना। ठाकुर जी और कहने लगे कि वैशिष्ट सम्मत कर्म को इग्नोर यानी कि उपेक्षा करके कोई ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि इंस्टिंक्टिव चैनल यानी कि संस्कारगत पथ को छोड़कर दूसरे पथ पे जाने पर प्रकृत ज्ञान या अभिज्ञता नहीं होती है। ऊपर ऊपर कुछ होने पर भी वो सत्ता के साथ जोड़ नहीं पाती है। আবার বর্ণগত কর্ম নষ্ট করলে সমাজ জীবনও বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। और वर्णगत कर्म को नष्ट करने से समाज जीवन भी विक्षुब्ध और विशृंखल हो उठता है। বর্ণগত কর্ম ঠিক থাকলে আনএমপ্লয়মেন্ট, আনডিউ কম্পিটিশন, আনরেস্ট, ইনএফিসিয়েন্সি, বেকার, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, অশান্ত অবস্থা, অযোগ্যতা অনেক কমে যায়। वर्णगत कर्म ठीक रहने पर अनएम्प्लॉयमेंट, अनड्यू कंपटीशन, अनरेस्ट, इनएफिशिएंसी यानी कि बेकार, अस्वाभाविक प्रतियोगिता, अशांत अवस्था और अयोग्यता बहुत हद तक कम हो जाती है। তাই যে দিক দিয়েই যাও বর্ণ না মেনে गत्यंतर नहीं। इसलिए किसी भी तरफ से क्यों ना जाओ, वर्ण को बिना माने कोई उपाय नहीं है। কাজকর্ম করে খেতে গেলে যারা যেটা সাজে তার সেই কাজ করাই ভালো। বিয়ে থাওয়া করে ঘর সংসার করতে গেলেও এমনভাবে বিয়ে করা ভালো যাতে দাম্পত্য জীবনের সব দিক দিয়ে মিল হয় এবং সন্তান সন্ততি ও বংশের ধারাটা পায়। আবার সাধন তপস্যা করতে গেলেও এমনভাবে করতে হয় যাতে জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ফার্দার इवोल्यूशन आरोत्तर विवर्तনের दिखे हाथ बढ़ाना जाए। ठाकुर जी और आगे कहने लगे कि कार्य को किस तरह से करने पर उनके पेट का उदर पूर्ति हो सके, जो कार्य जिसे ठीक से कर पाए उसी कार्य में उसे लगे रहना अच्छी बात है। शादी विवाह करके घर संसार करने जाने पर भी इस तरह शादी करना अच्छी बात है ताकि दाम्पत्य जीवन में सब तरफ से मेल मिलाप हो और संतान संतति भी वंश के धारा को पाए। और साधन तपस्या करने जाने पर भी कुछ इस तरह करना चाहिए ताकि जन्मगत वैशिष्ट के ऊपर खड़े होकर फर्दर इवोल्यूशन यानी कि और विवर्तन के तरफ हाथ बढ़ा सके। যাতে কোনো দিক দিয়ে লোকসান নেই, সব দিক দিয়ে লাভ, এমন কোন পাগল আছে যে তা ত্যাগ করতে চাইবে? ताकि किसी भी तरफ से नुकसान न हो, सभी तरफ से सिर्फ लाभ हो, ऐसा कौन पागल है जो इसे त्याग करना चाहेगा? जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा अभी बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सॉरी, आज का जो विषय वस्तु है वो काल का ही विषय वस्तु हम रिपीट कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये विषय वस्तु काफी विस्तृत है और पूरी तरह से हम कल आलोचना नहीं कर पाए, इसलिए इसको दोबारा करने का निर्णय लिया गया है। आज का जो विषय वस्तु में जो आलोचना करेंगे आपका हमारा आलोचक मंडली ऐसी इस प्रकार है। श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ, श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ, श्रद्धेय श्री रामापद जनार्दन। अभी मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ को 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु माँ। मंजूषा माँ, जय गुरु। मंजूषा माँ जुड़े नहीं, मंजूषा माँ शायद जुड़े नहीं है, तो श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। स्मिता साहू माँ भी जुड़े नहीं है शायद। रमापत जनार्दन, जय गुरु दादा, जय जय गुरु गुरु। जय गुरु। आप आलोचना कीजिए 5 मिनट प्लीज। ओके दादा। जय गुरु सभी को। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो ये आज विषय वस्तु है, कल भी इसी के ऊपर आलोचना किए थे। श्रद्धेय ब्रजेश दा ने भी, जगतपाल दा ने भी, शशि दा ने भी आलोचना किए थे। और
एक्चुअली ये जो टॉपिक है, मतलब मैं ऐसा कल भी सुन रहा था और आज भी वापिस सुना, जब भी मतलब सूरजदा ने पाठ करके बताया, ऐसा लग रहा था कि एक मतलब इंसान के लिए, मतलब उनका जो कंप्लीट लाइफ पैकेज है, अगर हम लोग ने थोड़ा सा इसको समझ लिया तो हमारे जीवन का तो मतलब 50% मतलब 90% प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर इतना हम लोग मान के चल पाए तो, जिस तरह से ठाकुर जी हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। और इसमें और भी एक सीख पाया या समझ पाया, जैसा कि मतलब बहुत सारे लोग देखा कि मतलब ये मतलब आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो घर संसार छोड़ के मतलब मॉन्क बन जाते हैं, कि साधु बाबा सन्यास ले लेते हैं, कि ठाकुर जी यहाँ पे मतलब जिस तरह से गाइड किया है कि हम लोग मतलब हमारे परिवार को लेके, संतान संतति को लेके किस तरह से हम लोग एक आइडियल गुरु को मान सकते हैं, कितना इजीली हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका मतलब कंप्लीट पैकेज यहाँ पे उन्होंने 1 मिनट मतलब इतना एक पैराग्राफ में बता दिया। तो है टॉपिक बहुत सारा, मैंने उसमें से जो जो मतलब मैं समझ पाया, थोड़ा सा 5-6 पॉइंट में थोड़ा सा बोलने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ गलत रहेगा तो उसमें मुझे भूल त्रुटि रहेगा तो माफ माफ कीजिए। तो पहला इसमें मैं जितना समझ पाया कि एक बोलते हैं ना, जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एंड वैशिष्ट्य जो ठाकुर जी उसके ऊपर बहुत जोर दिया है, कि मतलब हर एक इंसान का एक एक उनका खुद का एक वैशिष्ट्य है, उनका एक मतलब व्यक्तित्व है, कि इसका मतलब उसका मतलब, और उनको उसी तरह से मतलब उसी तरह से उनको उनका जो वैशिष्ट्य है उसी तरह से उसको डेवलप करना चाहिए। और इसको हम लोग ऐसा, जैसा हम लोग अभी आलोचना प्रसंग में हम लोग जुड़ते हैं, जैसा मैं देखता हूँ कि सोमनाथ दा परिचालना बहुत लोगों ने किया, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, जब भी सोमनाथ दा परिचालना करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ तो एक अटैचमेंट हो जाता है। फिर सेकंड, जब भी सूरज दा जैसे बानी पाठ का हो गया, जो आलोचना प्रसंग का पाठ होता है, तो सूरज दा पाठ करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये पाठ डेली बेसिस सूरज दा ही करना चाहिए, तो उनका एक एक वैशिष्ट्य बन जाता है, मतलब बोलते हैं ना, व्यक्तित्व and वैशिष्ट्य। और इसके थ्रू ही मतलब कोई भी इंसान मतलब आगे जाके मतलब ऐसे बड़े होते जाता है। जैसे और शशिदा भी, जब भी कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो शशिदा उतना इजी करके उनको बताते कि ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, जितना ठाकुर जी बोले हैं वो उतना पढ़ के, ज्यादा गूगल या ये वो कर मत, वो समझ के आप बोलने का कोशिश कीजिए तो आप इजीली बोल सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये आप लोग एक व्यक्ति वैशिष्ट है ठाकुर जी का, जो हम लोग आप लोगों से सुनते हो या आप लोगों को फॉलो करके भी, ठाकुर जी को फॉलो करके आप लोगों के थ्रू सीख पाता हूँ या समझ पाता हूँ। एंड सेकंड, और जितना मुझे और एक पार्ट इसमें है, ठाकुर जी जो कह रहे हैं वरना, और जो हमारा जाति वेद का जो जाति वेद के बारे में मुझे बताया, ठाकुर जी खुद भी बोल रहे हैं कि पहले जमाने में जैसा कि ब्राह्मणों का जो मतलब शेड्यूल कास्ट या जो नीचू कास्ट रहते थे, उनके घर पे कुछ पूजा वगैरह रहता था तो मतलब खाने के लिए बुलाते थे तो खाते नहीं थे, ऐसा जो बहुत सारा रूल्स था, मतलब अगर मैं कोई ऊंचा कास्ट है तो निम्न वर्ण के घर पे जाके मतलब मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा जो था, तो ठाकुर जी वही बोल रहे, मैं मतलब उसको लेके ठाकुर जी इतना उसके विरोध में ही है, लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मतलब ये जो मेन काम ये है, जो विवाहों को लेके मतलब अनुलोम विपरीत विवाह का प्रचलन जो बोल रहे हैं, कि वो अगर उसको अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, प्रतिलोम विवाह अगर नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे ही मतलब कोई भी जाति का या वर्ण का उनका मतलब वो धीरे धीरे करके मतलब आगे बढ़ सकता है, कि ऐसा नहीं है कि किसी को घृणा नहीं करना है कि वो मतलब नीचू कास्ट का है तो मैं उनके घर पे जाके नहीं खाऊंगा या कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि उसका एक रिसेंट एग्जाम्पल भी मैंने सुना था पूजनीय अविंदा के ही थ्रू, मतलब ये चीजें तो ठाकुर जी ही बोल के गए, कि जैसे ठाकुर जी यहाँ पे भी ये बोले बोले अभी कि ये ठाकुर जी खुद ही जाति भेद और वर्ण भेद के विरुद्ध ही थे। तो जैसा एक माँ थे जो अधिक मतलब दीक्षा भी नहीं लिए थे, बट पूजनीय अविंदा के पास आके मतलब उन्होंने निवेदन किए थे कि उनको पूजनीय अविंदा को भोग निवेदन करना है।
अभी वो दीक्षित नहीं है और सस्टेन नहीं लिया है, और उनका मन में भाव आया कि उनको मतलब पूजनीय अविंदा को ही कुछ बना के खिलाना है। तो पूजनीय अविंदा बोले ठीक है, तो आप जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, मतलब जैसे नहा धो के एकदम रेस्पेक्टफुली जैसे ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, तो अब ऐसा खाना बनाइए तो मैं खा सकता हूँ। तो मैंने वो आलोचना में भी सुना था ऑनलाइन में कि पूजनीय अविंदा तो वो माँ के घर पे जाके या वो कुछ जो प्रसाद बनाया था, मतलब जो प्रसाद अविंदा के लिए बनाया था, अविंदा ग्रहण किए थे। तो इस तरह से मतलब ठाकुर जी ने ये बात कभी 100 साल पहले बोल के गए, बट अभी तक आचार्य परंपरा में वो सब चीजें हम लोगों को आलोचना में भी पढ़ने मिल रहा है, एंड लाइव एग्जाम्पल देखने भी मिल रहा है। तो वो एक था समझा। एंड मतलब ठाकुर जी इस तरह से बताया, हम लोग प्रतिलोम से मतलब वो करना नहीं है, अनुलोम मतलब विवाह जितना हो सके वो हम लोगों को समझ के करना है, और सबको सुशिक्षित करना है उस बारे में। एंड थर्ड पॉइंट और एक मैंने जितना समझा यहाँ पे, जो आइडियल एंड मैरिज के बारे में, आदर्श और जो विवाह के बारे में जो ठाकुर जी ने बताया कि मतलब वो बता रहे हैं कि ठाकुर जी के हिसाब से जो कह रहे हैं आदर्श और विवाह, ये दो ब्रैकेट के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारे जीवन में मतलब शादी तो हो जाता है, लेकिन जो हमारा बिकमिंग आएगा कैसे, जब भी मैं आइडियल को लेके साथ में चलूंगा तभी तो मेरा जीवन का मतलब मतलब क्या बोलते हैं विस्तार हो सकता है। अगर मेरे जीवन में आइडियल नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग तो मतलब विवाह कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि वो सब राशि फल देख के, ये देख के प्रॉपर कि हाँ ऐसा करोगे, ऐसा राशि फल देख के करोगे, अच्छा लड़की मिल जाएगी, मैरिज कर लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन नहीं होता है। मैंने तो कितना एग्जाम्पल देखा, मतलब मेरे ऑफिस में भी देख रहा हूँ या आजू बाजू में भी देख रहा हूँ। लेकिन हमारे घर पे वगैरह देखता हूँ कि हम लोग एका केंद्रिक हूँ, ये वो मतलब हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, हमारे एक ही सदगुरु है, उनको ही लेके उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि उनके हिसाब से हमारा फैमिली का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है और अच्छा भी होता है। या कोई भी कुछ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आता है तो हम लोग जैसे पूजनीय आचार्य देव को जाके निवेदन करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। एक इसके लिए ठाकुर जी वही बोला कि आदर्श और ये विवाह, ये दोनों को मानना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ और एक पॉइंट में इसमें समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसा ठाकुर जी कह रहे हैं कि वैशिष्ट का सदव्यवहार, मतलब जो मनुष्य का जो जो मतलब ये वर्ण के हिसाब से जिसका जो वैशिष्ट है उसको ठीक तरह से उसका अगर व्यवहार करेंगे तो फिर समाज में शांति और उन्नति भी आएंगे। तो मतलब जैसा मतलब मैं ये समझ रहा था कि मतलब अगर मैं जैसा वैश्य हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम भी एक आलोचना में भी बोला था कि एग्रीकल्चर वन ऑफ आवर मेन पार्ट, तो वो हमें करना चाहिए। मतलब मेरा जैसा पिताजी दादाजी ये सब करके आए स्टार्टिंग से, तो वो अगर मैं नहीं करता हूँ तो आई थिंक मैं मेरे वर्ण के हिसाब से मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाऊंगा। हाँ, बट मुझे सीख के तो रखना चाहिए, क्योंकि उसका एक लाइव एग्जांपल देखूंगा। ये जो ठाकुर जी इतना बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं व्यक्तित्व वैशिष्ट और ये जो वैशिष्ट के सदव्यवहार के ऊपर, कोविड इज द लाइव एग्जांपल। ये रिसेंटली जो हम लोग कोविड में देखा था कि मतलब बहुत सारे लोग तो तभी उस टाइम जो हम लोग ये सब सर्विस इंडस्ट्री में थे, तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां थे उनका नौकरी चले गए थे, वो सब जो जहाँ पे भी था वहां पे ही जगह पे बैठ गया था। लेकिन जिन लोग को मतलब उनके वैशिष्ट के हिसाब से उनको काम आता था, जैसे मैं वैश्य था, अगर मुझे एग्रीकल्चर आता है, मैं कहीं पे भी रहूं तो वो कुछ करके तो मैं मेरा पेट चला सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ ना। लेकिन मैं हूँ वैश्य, फार्मर हूँ, मेरा मेरा मतलब खानदान वही करके गए, बट मैं थोड़ा सा आगे आके पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा कोई ऑफिस में लग गया, लेकिन मैं वो काम कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन ऐसा महामारी के टाइम आया कि वो सब इंडस्ट्री बंद हो गया, अभी मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। अगर ये सब में सीखा हुआ रहेगा कि हाँ बाबा मेरा वर्ण के हिसाब से ये काम पापा मतलब उन लोग करके गए तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ या मेरा पेट चला सकता हूँ। और जैसा मतलब कोविड इज द लाइव एग्जांपल, ये सब चीजों को समझने के लिए मैं कल रिलेट कर रहा था कि ऐसा कि जिन लोग में भी को बहुत सारे लोग देखा वो उस टाइम उन लोग सुतार है, जो सुतार मतलब ये जो कारपेंटर जो काम है, उन लोग कारपेंटर का मतलब उनके खानदान लोग कारपेंटर का काम करके गए, तो उन लोग यहाँ पे मुंबई आके सब यहाँ पे सेटल होने के बाद फिर उन लोग वो सब काम छोड़ दिए
अभी सब ऑफिस में सब नौकरी में लग गए, सब यहाँ पे सब सर्विस इंडस्ट्री में लग गए, तो अभी उन लोग वही सर्विस इंडस्ट्री करते। बट ऐसे कोविड के टाइम पे उन लोग सब जॉबलेस होके घर पे बैठे थे। उन लोग अगर ये काम उनको आता था तो घर बैठ के ये काम करके वो ऑनलाइन या कैसे भी करके बेच सकते थे या किसी को सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा रियल लाइफ में चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर जय हो गया गुरुदेव। कि जय गुरु। तो मैं यही बोल कंप्लीट के मेरा कंप्लीट कर बातों के लीजिए। यहाँ पे अच्छा, तो कंप्लीट कर मतलब लीजिए बात। ये मैं समझ पा रहा था। एंड सेकंड और एक मैं समझ पा रहा था इसमें, जैसा यहाँ पे ठाकुर जी बता रहे थे कि परंपरा और आधुनिकता, एक उसके ऊपर भी ठाकुर जी ने बताया कि मतलब ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब मुझे अंधा अनुकरण, मतलब ऐसा मतलब ब्लाइंड की तरह अनुकरण मत करो, मुझे कॉपी मत कीजिए। मतलब तुम्हारा साइंटिफिक वे से इसको देखिए और उसको लेके मतलब हमारे मतलब ठाकुर जी के काम को आगे लेके जाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसा ठाकुर जी बोल के गए, अभी भी पूजनीय अविंदा वही कर रहे हैं। जैसे पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन या ये सब चीजें ऑनलाइन नहीं मिलता था, पूजनीय अविंदा आज के दिन में सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग A to Z, मतलब जैसा इष्टविधि ऑनलाइन भेजना, कि डीपी वर्क की कौन दीक्षित है एरिया में, उसको कांटेक्ट करना है तो कैसा करना है, ये सब चीजें मतलब जिस तरह से मतलब अभी हो गया, तो मतलब मतलब यही बोलना था कि मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है इस तरह से, जो ठाकुर जी बोल के गए, अभी भी हम लोग आचार्य परंपरा के थ्रू ये सब चीजें देखने मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा यही बोल के यहाँ पे मेरा बातों को विराम देता हूँ। कुछ भूल त्रुटि रहेगा तो क्षमा कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी श्रद्धेय रामपद दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। पॉइंट बाय पॉइंट 1 2 3 4 करके उन्होंने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, और व्यक्तिगत उदाहरण और जीवनीय उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। स्मिता ठीक साहू है माँ, दादा। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ हाँ, अच्छा से आ रहा है, बोलिए। ठीक है। आज का जो विषय है, एक्चुअली सोमनाथ दा बोले मुझे कि कल भी ये डिस्कस हुआ था। कल मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, और आज जो भी जितना बड़ा विस्तार टॉपिक है, उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही बेनिफिशियल है हम सबके लिए। एक्चुअली है बहुत सारी चीजें, लेकिन सब मुझे जब मैं पढ़ रही थी तो जैसे अभी जस्ट लास्ट में दादा रामापादा ने बोला कि ठाकुर जी बोले हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप समझ के, साइंटिफिकली समझ के, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन अ, आप खुद समझ के फॉलो कीजिए। तो ठाकुर तो बोले हैं, ठाकुर तो सारा हमको बता दिए हैं, सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, सब कुछ डीप में जाके ठाकुर ने हमको समझाया है। कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि मैंने बोला है इसलिए कर लो। ठाकुर ने सारा सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हम लोग को हम लोग का काम बस यही है कि ठाकुर बोले हैं और हमको फॉलो करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई और सत्य और कुछ नहीं है। कि ठाकुर बोल दिए हैं वही है सत्य, और उसी को ही हमको बिना किसी सोच के या बिना किसी तर्क डाल के फॉलो करना ही हमारे लिए एक्चुअली सबसे इंटेलिजेंट वर्क रहेगा। लेकिन हम लोग जो आलोचना कर रहे हैं तो दादा और माँ लोग बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहे हैं जो मैं खुद समझ रही हूँ कि हाँ, इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं या उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, या मनु संहिता पे, या फिर और किसी वर्णाश्रम के इस पे मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन ठाकुर जिस तरह से समझाया है वो बहुत ही सरल तरीके से और समझ में आ जाता है। तो यहाँ ठाकुर जी ने जो पार्ट मैं डिस्कस कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो है अपना कोर एफिशिएंसीज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे अ, अगर मुझे जो मैं समझती हूँ कि आफ्टर ऑल हम लोग का जन्म क्यों हुआ है। अगर
मनुष्य या इंसान अगर इवॉल्व नहीं करेगा, तो एट द एंड वो, जैसे अगर कोई कुछ चीज इवॉल्व नहीं करता या अडेप्ट नहीं करता, तो उसका वो रिडंडेंट हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। तो ठाकुर हम लोग को जो जो चीजें बताए हैं लाइफ और ग्रोथ के लिए, बीइंग एंड बिकमिंग के लिए, वो हमको इवॉल्व होने के लिए एज एज मैनकाइंड हम लोग किस तरह से एक अच्छे मतलब डायमंड में या एक अच्छे इंसान में या अच्छे समाज के लिए कैसे इवॉल्व हो, वो सारी चीजें ठाकुर हमको दे के गए हैं। क्योंकि अगर वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग नहीं रखेंगे, तो हम लोग का एग्जिस्टेंस आज नहीं, आज तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं एक अच्छे संतान को जन्म दे सकूं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, या मैंने अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं किया, तो फिर एक मैं आगे चल के अपने संतान के थ्रू कैसे अच्छा रह सकूं, कैसे अच्छे बनूंगी या कैसे अच्छा रह सकती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आफ्टर ऑल हम लोग के इवोल्यूशन के लिए हैं कि ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन मैनकाइंड किस तरह से अच्छे से इवॉल्व करे। तो वो इवोल्यूशन जो है सिर्फ वो इवोल्यूशन जो है हम लोग के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठाकुर यहाँ पे जो बोले हैं कि अ, वर्णासुर कर्म नष्ट कर देने से समाज जीवन में बहुत सारे अशांति आते हैं। तो हम लोग हर कोई इंसान जो है, जैसे ठाकुर जी आगे के इसमें बताए हैं कि इनको डिविजन्स किया गया है एज पर देयर इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज, जो उनके इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज है, जो हमको बहुत सारे इयर्स एंड इयर्स ऑफ एवोल्यूशन से हम लोग को मिले हैं। मेनी मेनी थाउजेंड थाउजेंड इयर्स से हम लोग को जो पूंजी मिला है, उस पूंजी को रक्षा करके आगे चलने के लिए हम लोग को, अगर हम लोग उस पे कंसंट्रेट करें तो हम लोग के लिए आसान होगा। बिकॉज वो हम लोग को, वो क्वालिटीज हम लोग को इजीली मिले हुए हैं, पहले से मिले हुए हैं। तो जो चीज हमको पहले से मिला हुआ है उस पे अगर हम लोग फोकस करके उसको आगे लेके चले, तो हम लोग का एफिशिएंसी और ट्रिपल या और अच्छा होगा। तो वर्णाश्रम में यही यही चीज है कि हम लोग को जो इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज मिले हैं उनको हम लोग कैसे फॉस्टर करें, उनको हम लोग कैसे प्रॉस्पर करें। तो उसको छोड़ के अगर हम लोग किसी और तरीके से अपना जीवनी या अपना लाइफ को आगे करना चाहते हैं, तो उसमें अ, उतना क्या एफिशिएंसी या उतने दृढ़ नहीं बन सकते, जितना धुरंधर नहीं बन सकते, जितना हम लोग अपने दिए हुए इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज से मिले हुए चीजों पे अगर काम करें, उससे उससे जो प्रोग्रेस होगा वो। तो यहाँ ठाकुर जी बोले हैं कि इसलिए किसी भी दृष्टि से देखे, ठाकुर जी जो बोले कि वर्णाश्रम कर्म नष्ट कर देने से समाज जीवन की अशांत और अव्यवस्थित हो उठता है। लेकिन अगर हम लोग वो सारी चीजें करें जो हम लोग को अब हमारे दादा परदादा और ये लोग के जो इससे मिला हुआ है, उस पे अगर हम लोग फोकस करके आगे बढ़े। जैसे मैं वैश्य हूँ, मेरा आई बिलीव हम लोग का ये है कि हम लोग ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, हम लोग ये सारे प्रोफेशन में अच्छा करते थे। हम लोग का प्रोबेबली इसमें जो गुण है, जैसे मारवाड़ी लोग हैं, वो लोग एक्सट्रीमली अमेजिंग बिजनेसमैन होते हैं। जैन लोग इतने वो फ्लरिशिंग होते हैं, किस लिए? क्योंकि वो लोग जो है अब अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी में ही अपने आप को डेवलप करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी, तो हम लोग के साथ सामने एक जैन परिवार था, और मारवाड़ी परिवार था, जैन नहीं। और वो लोग, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वो बता रही थी मुझे कि हम लोग के इसमें जो है हम लोग के इस कास्ट से अलग शादी करना अलाउड ही नहीं है। बहुत सारी चीजें बता रही थी। तो वो लोग ने जिस तरह से अपने कम्युनिटी के मैरिज इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है और आगे चल रहे हैं, तो उनका इसलिए मारवाड़ी और जैन लोग, जैसा मैं समझती हूँ, कि काफी वो लोग बिजनेस में आगे रहते हैं, क्योंकि वो लोग ने अपने वो क्वालिटीज को पकड़े रखा है और उसको फॉलो करने का उनके अंदर, जैसे अपने वंश में उस ठाकुर आगे बोले हैं कि
अगर विवाह कर गृहस्थ जीवन बसाना हो तो ऐसा विवाह करना चाहिए जैसे दाम्पत्य जीवन में भी सब प्रकार से सामंजस्य रहे और संतान भी वंश की धारा को ग्रहण कर सके। तो हम लोग वो लोग वो अपने प्रोजनी को भी सिखाते हैं कि आपको इस तरह से आप लोग का लाइफ ऐसा है, आपको इस तरह से करना है। वो लड़की बोल रही थी हम लोग मुझे घर में बहुत सारी चीज़ें मुझे जॉब करने के लिए मना किया कि नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, तुम हमारे ही बिज़नेस में घुसो, इसी में तुम अच्छे से कर सकती हो। तो पहले जब मैंने जो पढ़ाई कर ली तो मैं इसी इसमें थी और इसी में रहते हुए घर के सारे कामों को मम्मी मुझे बताती थी कि आपको ये करना है, वो करना है, ये सीखो, वो सीखो। हम लोग के हम लोग जिस सर्विस में हैं, जिस बिज़नेस में हैं, उसी को ही मुझे सीख के प्लस घर के कामों को सीखने का मुझे एक्सपोज़र देने का एनकरेजमेंट किया है। तो अ, हम लोग भी अगर हम लोग के जो इंस्टिंक्टिव ट्रेट्स है उसको अगर समझ के आगे चलें तो हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि ये अन अन अनवांटेड कंपटीशन कि इसको मैं इस तरह से इसका पत्ता काट दूं या इसको मैं ऐसा टफ या मोनोपोली करूं, वो सारी चीजें नहीं रहती है। जैसे दादा अभी कोविड का टाइम बता रहे थे, बहुत सारे लोगों का बिज़नेस उस टाइम पे बंद हो गया। लेकिन मुझे मुझे भी ऐसा रिलेट हुआ कि क्योंकि मैं अपने उसी सर्विस वाले लाइन में हूँ कि हम लोग जो भी मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, हम लोग का काम जो है लेकिन एक्चुअली बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ रहा था उस टाइम पर। तो ये तो ठाकुर जी का दया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग का अगर जो कोर एफिशिएंसीज को या कोर स्ट्रेंथ को हम लोग समझ के अगर आगे चलेंगे तो अ, ठाकुर जी जो बताए हैं कि बेरोजगारी नहीं होगी, अनवांटेड कंपटीशन नहीं रहेगा, अशांति अयोग्यता कम होगी। अ, ये एस्पेक्ट जो है इस पे भी बहुत ज़्यादा वर्णाश्रम में वर्णाश्रम का इम्पोर्टेंस है। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर सकती थी ऐसा मुझे लगा। इसलिए आज यही बात करके मैं अपना आलोचना समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय स्मिता साहू माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे। टॉपिक बहुत बड़ा है, एक्चुअली 5 मिनट में करना पॉसिबल नहीं है। तो एक सुंदर बात बोले, इंस्टिंक्टिव क्वालिटी, जो जन्मजात गुण, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका हिसाब से ही मनुष्य का जो विशिष्ट वैशिष्ट रहता है, उसका हिसाब से ही जो समाज पे 4 वर्ण निर्धारित किए गए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो परस्पर सहयोग और सेवा पर आधारित रहते थे। आदर्श और तपस्या और उचित विभाव का व्यक्ति व्यक्ति और समाज की उन्नति के आधार माना गया था। अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने से ही व्यक्तिगत विकास और सामाजिक संतुलन संभव है, ये ठाकुर जी बता के गए हैं। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्रीमती स्मिता शाहू माँ। अभी मनीष दा हैंड रेस किया है। मनीष दा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु। वंदे जय गुरु। पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी मेरे पास समय तो बहुत ज्यादा नहीं है, 6:50 का प्रेयर है, 45 ऑलरेडी हो गया। तो बात जो मैं बोलना चाहता था, ठाकुर जी की एक वाणी है, तुम तुम्हारे अपने परिवार के 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो ये जो विचार है, तो शादी में भी ये विचार होना चाहिए, क्योंकि जो संतान आती है वो सिर्फ वो परिवार का हिस्सा नहीं, वो समाज का और देश का हिस्सा है और जगत का हिस्सा है। तो उसके अगर शादी अनुलोम या प्रतिलोम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सोल वहां पर आएगा। तो ठाकुर जी का एक नारी नीति में वाणी है, अनुलोम से पुण्य, प्रतिलोम से पाप। अनुलोम जीवन और वृद्धि को क्रमोन्नयन में अधिरूढ़ करता है, वह धर्म और पुण्य की प्रसविता है। और प्रतिलोम संसर्ग जाति की वंशानुक्रमिक अर्जित अभिज्ञता और व्यक्तित्व को अपघात कर, हीनत्व में संवर्धित कर, परिचालित कर, मूर्त कर देता है। वह अधर्म, हीनता और पाप की ही जननी है। तो इसलिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ मेरे मतलब मुझे या मेरे परिवार को नहीं,
पूरे समाज और देश के लिए जो है वो मतलब मुश्किल में डाल देगा सभी को जो प्रतिलोम संतान है। तो इसलिए ये हमको शादी करते वक्त बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठाकुर जी का तो वाणी ही है कि शादी को खेल मत समझो और इससे मतलब गलत शादी करके इसको मतलब तुम भूल मत करो। ये ठाकुर जी बोले हैं। इसलिए हमको वर्ण विचार जो है बहुत प्रोमिनेंटली इसके ऊपर सोच विचार करके ही शादी करना चाहिए। और वही जो तभी जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। वो जो मतलब जो लाइनेज है, फैमिली का जो लाइनेज है उसको ठीक रखने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। अगर हम जो कॉम्पेटिबल मैरिज जिसको बोलते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी जहां पर नहीं रहेगी तो मैं समझता हूँ वहां पर वो भेल बन जाता है। हम लोग झालमुड़ी या भेल जो खाते हैं ना, उसमें ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ऐसा बहुत सारा चीज उसमें डलता है और तब जाके भेल बनती है। तो अगर हम ये वर्ण विचार नहीं करके अगर हम शादी करेंगे तो उस तरह का वो भेल बन जाएगा जो ठीक नहीं होगा किसी के लिए भी, परिवार के लिए भी नहीं, समाज के लिए भी। तो यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। मेरा प्रेयर टाइम भी हो रहा है। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को ऊपर आलोचना की है और वैल्यू एडिशन किया है। मंजूषा माँ ज्वाइन की है। श्रद्धेय मंजूषा माँ आप आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। मैं हाँ थोड़ा सा लिखा था, बोलती हूँ, टाइम भी नहीं है ज्यादा। ज्यादा वंदे नहीं है, बोलिए। पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। अभी कल भी जैसे दादा ने आलोचना किया था, वही टॉपिक है। मैं थोड़ा सा बस बोलती हूँ कि नेचर में जब ठाकुर जी ने बोला है तो नेचर में हमने देखा है कि हेरारकी बना हुआ है। टॉप कंज्यूमर के नीचे आते हैं कंज्यूमर्स, उसके नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स और उसके नीचे आते हैं डिकम्पोजर। तो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो हम लोगों को सब लोगों का संरक्षण करना हम लोगों का जिम्मेदारी होता है। तो वैसे ही ब्राह्मण भी होते हैं। तो वो लोग ब्राह्मणों को इसलिए रखा जाता था कि वो सब चीजों में रिसर्च करके नई नई चीजों को देख के सारे वर्णों को सपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद आप देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम देखें, ऑफिस में, स्कूल में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस, हर वहाँ पे जो डिविजन्स होते हैं वो भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, फाइनेंस डिपार्टमेंट और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट है ये भी चार वर्ण की तरह है। तो मुझे लगता है ठाकुर जी यही समझा रहे हैं कि समाज में जितने भी कार्य है जिससे हमारा बचना बढ़ना चलता है वो मुख्यतः चार ही वर्ण के अंदर आता है। तो सब में तालमेल बहुत ही जरूरी है, वरना समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और फिर हमारे बंगालियों में जब बच्चा का जन्म होता है और फिर वो जब सॉलिड फूड खाने के योग्य होता है तो ये अन्नप्राशन होता है। तो अन्नप्राशन के टाइम पे एक और रिवाज होता है कि एक थाली में किताब, कलम, मिट्टी का एक टुकड़ा और पैसे, खाने की वस्तु रखकर उसके सामने रखते हैं। तो ये देखते हैं कि उसमें से बच्चा किस चीज की तरफ आकर्षित होता है। तो आज जब ये आलोचना प्रसंग का ये सब सुना तो मुझे लग रहा है वो जो चीज होती है ना, ठाकुर जी जो ये बोल रहे हैं ना, इनबॉर्न टेम्परामेंट, तो मुझे लगता है ठाकुर जी का ये वाला चीज ही देखने के लिए ये वाला रिवाज होता था कि एक बच्चे का जन्म से 6 महीने का बच्चा हुआ या 7 महीने का हुआ जब, तो उसका इनबॉर्न झुकाव किस तरफ है, टेम्परामेंट किस तरफ है, तो उसके हिसाब से फिर उसको पोषण दिया जाता था। तो हम माँओं को ठाकुर जी मुझे लगता है जो ये सब चीजें बताए हैं इससे ये समझना चाहिए और हम माँओं को विशेषकर ये दायित्व उठाना चाहिए कि अपने बच्चे को जैसे ही उसका जन्म हुआ तब से लेके उसका इनबॉर्न टेम्परामेंट, उसका धातु देखे कि उसका कैसा है, उसी हिसाब से उसका शिक्षा दीक्षा करवाए और उसी तरफ से उसका विवाह आने तक उसके जन्मजात जो गुण है उसी को ठीक से नरिश करे जिससे वो
समाज के लिए एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो, क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है। हमें ये समझना है कि ये बच्चा आगे जाके एक समाज का एक बहुत बड़ा मैन पावर रिसोर्स है। तो इसको मुझे ऐसे ग्रूम करना है कि ठाकुर जी जैसी वर्ण व्यवस्था समझा रहे हैं, उसके लिए ये एकदम बड़ा होके ठीक हो जाए। बिकॉज और बच्चे को यही बताना है कि यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि ये चारों जो वर्ण है, वर्ण बच्चे को बचपन से समझाना चाहिए कि आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो, आसपास समाज में सबको देखो और अपने आप को इन चारों वर्ण व्यवस्था के हिसाब से किसी एक काम के हिसाब से अपने आप को तैयार करो। और जो भी काम आप कर रहे हो उसको इतना अच्छा सीखो कि वो काम आप किसी को सिखा पाओ। तो सिखा पाओगे तो आप उसी वर्ण के ब्राह्मण कहलाओगे। तो पहले भी जो ये ब्राह्मणत्व भी मिलता था, तो जिस वर्ण का जो है जन्मजात उसका जो है उसी वैशिष्ट के हिसाब से जो अपने काम को बहुत अच्छा करता था उसको ब्राह्मण कैटेगरी में डालते थे। ऐसा कोई कास्ट नहीं होता था, उसके कर्म के हिसाब से उसको उसकी वर्ण को डिसाइड करते थे। यही बोल के मैं बात को खत्म करती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। श्रीमती मंजू शर्मा अभी वर्णाश्रम कितना महत्वपूर्ण है उसका बारे में बता रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर बातें बोले माना माने। तो अभी समय नहीं है, समय का कारण बात ज्यादा तक आगे नहीं बढ़ पाया। श्रद्धा शशिदा, आप थोड़ा सबको थैंक्स गिविंग करेंगे? जय गुरु शशिदा, हाँ, सभी जय दादा माँ को जय धन्यवाद गुरु दीजिए। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना हुआ। मुझे लग रहा है समय के कारण हमारा कांस्टेंट है। मंजू शर्मा भी बहुत सुंदर आलोचना रखे। स्मिता माँ, रामपद दा और मनीष दा, बहुत सुंदर सुंदर बातें हुआ। जैसे मनुष्य श्री ठाकुर जी का जो मूल आधार है, जो विशेषता वैशिष्ट जिसका जिसका जो कर्म है उसको छोड़ के मनुष्य कभी ब्रह्मत्व व ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। तो जिसका कल मैं सैलून में बाल काटने के टाइम में ये बातें कर रहा था, उसमें बाकी 2-3 लोग पार्टिसिपेट किए, क्योंकि ये समय तो कम है। बाकी मेन चीज़ है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वैशिष्ट भित्ति की जीविका, वर्णाश्रम को ग्रहण करना, फिर जो विवाह में जो सवर्ण अनुलोम विवाह वो करना भी। जैसे ठाकुर जी यहाँ पर 3 कंक्लूजन किए हैं, लास्ट को पढ़ेंगे तो 3 कंक्लूजन किया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जैसे करके जीविका चलने हो तो जैसे शोभा देता है वैसा करना चाहिए। मतलब तुम्हारा इंस्टिंक्ट जीविका जो है उसको छोड़ो मत। जैसे करने से गृहस्थ जीवन में आनंद आएगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उस संतान अच्छा आएगा, उस टाइप का विवाह करो। जिस टाइप का साधना करने से, साधना मतलब इष्ट गुरु ग्रहण करना, किसको मैं गुरु मानूं, पहले किसको मैं गुरु ग्रहण करूं, वो इम्पोर्टेंट होता है जीवन में। ठाकुर जी इष्ट, आइडियल एवं विवाह के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए। फिर साधना तपस्या करनी, ऐसे भी करना है जिससे मेरा विशेषता मतलब मेरा जो वैशिष्ट, मेरा गुण जैसे मेरा वर्धन में जाए, जिसको मैं गुरु रूपे ग्रहण करूं, जो मुझे मेरा जो विशिष्टता मुझे मैं जान नहीं पा रहा हूँ, उनको जान के वो उसको वर्धन क्षेत्र में सहायक हो। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन करके आज का आलोचना को मैं विराम दूंगा। ये ठाकुर जी बोलते हैं जिस किसके भी देश में माने दिशा में होने हो, बट जिसके चारों तरफ से लाभ ही लाभ हो, खेती नहीं हो, तो ऐसा कोई पागल है जो उसको त्याग करेगा? तो वही होता है। अभी टाइम हो चुका है। जे 3 दिन पहले कोई व्यक्ति बोला सोचते के बारे में ऑफिस में, तो बोला सोचते कठिन है। बोला तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम है। फिर हम एक केबिन में चले गए। मैं जस्ट 7 मिनट्स में बेनिफिट्स ओनली बताया, एंड वो बेनिफिट जनरल बात किया, कोई धार्मिक बात नहीं। तो बोला इसमें एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, लोग क्यों नहीं करते हैं? वो मुझे क्वेश्चन उल्टा कर रहा है, जिसको एक्सेप्ट लोग क्यों नहीं करते हैं। यही होता है टेम्परामेंट, धारण करने की क्षमता। मैं बता रहा था हमारा अंदर वो क्षमता कम हो चुका है, उसको जगाना है। इतना बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु।
जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से शशिकांत दादा वैल्यू एडिशन किए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। सभी दादाओं को जय गुरु। काले की इम्पोर्टेंट टॉपिक है दादा, सबको अनुरोध है एटलीस्ट 7-8 लोग को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। बहुत बड़ा टॉपिक है और वो टॉपिक जानना सबका जरूरी है। और माँ दादा लोग बच्चे लोग को सबको बिठा के सबको बोलना कल ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट 1 डे। सभी दादाओं को अनुरोध है कल ज्वाइन करने के लिए टाइम पे। बहुत सुंदर टॉपिक है, शशिकांत दादा ने आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा, सभी दादाओं को जय गुरु। रमापद दादा जय जय गुरु। जय गुरु बहुत अच्छा दादा, जय आलोचना गुरु हुआ है। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु जय जय गुरु। गुरु। सभी को जय गुरु। सभी दादाओं को जय तिलचंदा जय गुरु। गुरु। तिलमदा जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु जय कविता जय गुरु। जय गुरु। राधा जय जय गुरु। गुरु। सभी दादाओं को जय वनलतमा गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय विकास दा जय जय गुरु गुरु। मनीषा, जय गुरु। विकास दा जय गुरु। सोमनाथ